9 मई करने वाले इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी, शरपसंदों को सजा देना पड़ेगी। 9 मई सिर्फ फौज नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है, डीजी ISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहा हकीकत यह है कि सियासी टोला शह मिलने पर अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ा। नौजवानों को बरगला कर फौज और एजेंसीज के खिलाफ उनमें जहर घोला गया। उन वाकयात के नाकाबिले तरदीद सबूत अवाम के सामने हैं। कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर वाकयात की तह तक जाया जाए। कमीशन 2014 के धरने, PTV और पार्लियामेंट पर हमले के महरकात का भी पता चलाए। इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगे। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया वाकयात अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज पनागाहों तक जाते हैं। ठोस शवाहिद है कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश बमबार अफगान शहरी था। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अमन अमान के कयाम दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाएंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा चंद माह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकार अमन आमा खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के मजमूम मज़ाइम की राह में आहनी दीवार हैं। दहशतगर्दी की नाकाम कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाबी से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना रही। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय एजेंसीज ने पाकिस्तान में निहत्थे और मासूम शहरियों को कत्ल किया। डीजी ISPR का कहना है रवां साल भारत की जानिब से मुतादिद बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की गईं। LOC पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत भारत के मज़मूम मज़ाइम से भी बाखूबी आगाह है। मकबूजा कश्मीर के लोगों की सियासी, सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। गजा में निहत्थे फलस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत। आलमी बरादरी से फलस्तीन में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। नौ मई को एक गिरोह ने जाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे दुश्मन भी नहीं कर सकते। पाक फौज की तनसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 9 मई के मनसूबा साजों के चेहरे अवाम की याददाश्त पर नक्श हैं। अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक सानेहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। 9 मई को वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फौरन से 9 मई वाक़यात पर खुसूसी पैगाम देंगे। वफाकी काबीना 9 मई को सयाह दिन करार देगी। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। मुस्तकबिल का लाए अमल तय करने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों से बातचीत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कोयटा में आला सतह इजलास में गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान की पसमानदगी और अवाम की माशी कमजोरियों का मुकम्मल इदराक है। सूबे में सेहत के वसाइल ज्यादा, सहूलतें कम हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए संजीदा है। मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए मुज़ाकरात से इनकार मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात का एजेंडा कौमी सतह पर इत्तेफाक़े राय से तय किया जाना चाहिए। नून लीग से दोस्ती बरकरार रखना चाहते हैं। उनकी कोशिश है हम जाकर मिलें, हम चाहते हैं वो आकर मिले। फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने की पेशकश की। PTI और जमीयत में बड़े फासले थे। दीवार नहीं पहाड़ बीच में खड़ा था। अब तक उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील की ना हमने। तहरीके इंसाफ से मामलात बनते हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर अजहर नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
कहा, कत्ल करना मुदाखलत और तौहीन अदालत से ज्यादा बुरा अमल है। आज हुक्म दे कि कत्ल करना बंद करें। क्या हमारे कहने से कत्ल होना रुक जाएंगे? बात यह है कि हम मसले से निपटते कैसे हैं। यहाँ पर एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला। कमिश्नर के झूठ को सब मीडिया ने चलाया। जजा सजा को छोड़ें, सच बोलना शुरू करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हावी हैं, इसीलिए लाइव समाअत कर रहे हैं ताकि सब देख लें। सऊदी वफ़द ने दौरा पाकिस्तान पर बेहद इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास का खिताब। बोले, सऊदी कंपनीज ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का जायजा लिया। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स हुई। सऊदी सरमायाकारों का गर्मजोशी का इजहार फख्र का बाइस है। वफाकी काबीना इजलास के ऐलान में सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद को इंतहाई अहम पेशरफ्त करार दिया गया। दौरे को कामयाब बनाने के लिए वुज़रा की कोशिशों को खराजे तहसीन। काबीना ने निजी एयरलाइन को चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किया, बरतानिया और कुवैत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी। गंदम की बिला जरूरत दरामद का भी जायजा। गंदम की कटाई और गहराई की वजह से किसान एहतजाज 3 रोज के लिए मौखर। किसान तंजीमों का कहना है, रवा हफ्ते गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न हुई तो पंजाब भर में एहतजाज होगा। किसान किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं बनेंगे। मुमकिन पुलिस ब्रेकडाउन की वजह से एहतजाज की हतमी तारीख नहीं दे सकते। अब तक 1 करोड़ टन गंदम मिडल मैन और फ्लोर मिलें उन्हें पौने दामों खरीदी जा चुकी। हज ऑपरेशन 2024 के सिलसिले में कराची एयरपोर्ट पर तैयारियां मुकम्मल। CAA रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी हुकाम के लिए 8 काउंटर्स कायम। काउंटर्स पर सऊदी इमिग्रेशन के सिस्टम नस्ब। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन की हज मुक़द्दस रवानगी कल से शुरू होगी। निजी एयरलाइंस की 2 परवाजें आज़मीन को लेकर रवाना होंगी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार ख़िदूर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। तिजारत और 2 तरफ़ा राबितों से मुतालिक खुसूसी बातचीत होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। पास्को की गंदम खरीदारी के हदफ में 4 लाख टन इजाफे की मंजूरी। हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया गया। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के लिए एडवांस सब्सिडी की मद में 70 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के टैरिफ में फ़र्क खत्म करने के लिए 55 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। खरीफ की फसल के लिए यूरिया खाद की ज़रूरियात से मुतालिक समरी ECC ने मौखर कर दी। NFC की हिफाजत आइन में मौजूद है। हमने पावर प्लांट लगाए तो कहा गया हमारे पास बिजली बहुत है। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने अवाम की तकालीफ देकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया। इस पर काम कर रहे हैं। जिस सूबे में गैस निकल रही है सबसे पहले उसका हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाने की हिदायत की है। मरियम नवाज की IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी कंपनियों से डील फाइनल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। सियालकोट में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला का फिरोजपुर रोड पर ग्रैंड सिविक लाहौर के क़याम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर शारह फैसल अवामी मरकज़ में 24 घंटे पासपोर्ट बनवाने की सहूलत मुहैया। शहरियों ने सहूलत को खुश शायद करार दे दिया। रात के औकात में इंतजामात को मज़ीद बेहतर करने का मुतालबा।